साथियों वेटनेरियंस, वीसीआई के 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं और हम लोग एक पैनल के साथ आईवीए के सपोर्ट से, जो इंडियन वेटनरी एसोसिएशन 1967 से रजिस्टर्ड है, उसके सपोर्ट से एक पैनल बना के हम लोग इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। हमारे इस पैनल में मेरे अलावा मेरे कुछ सहयोगी हैं, जिसमें एक वाइस चांसलर, 2 डीन, कुछ डायरेक्टर्स, कुछ फील्ड से रिप्रेजेंटेटिव्स और सभी तरह का एक वास्ट पैनल हमने कोशिश किया है। हमारी इस इलेक्शन में कंटेस्ट करने का जो मेजर रीज़न है, उसमें हमारा रीज़न है कि जो अभी तक की वीसीआई है उससे जिस तरह के रिजल्ट्स हमें प्रोफेशन को अपग्रेड करने के लिए चाहिए थे, उस तरह के रिजल्ट्स हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, एक करप्शन फ्री इकोसिस्टम वीसीआई के अंदर जनरेट किया जाए, जिससे हम अगले अपने प्रोफेशन को आने वाले फ्यूचर में अपग्रेड कर सकें, बेहतर बना सकें। इसमें ज़रूरत है कि हमारे कितने वेटनेरियंस हैं, क्योंकि फील्ड में अगर आप देखें तो फील्ड में वेटनेरियंस को जिस तरह से प्रैक्टिस करते हैं उन्हें काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो हमें चाहिए कि कितने एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए कुछ स्टडी, कुछ मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि ये करें। साथ में हम स्टेट वेटनरी जो काउंसिल हैं उन्हें सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन या उसकी प्रैक्टिस की कंडीशंस, क्योंकि कभी कभी बॉर्डर एरियाज़ में एक से ज़्यादा स्टेट में कभी कभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है और वहाँ ये सब दिक्कतें आती हैं। उसके अलावा जब अभी लास्ट ईयर इन लोगों ने एक MSVER लागू कराया है, उसके बाद बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशन से बहुत शिकायतें आई हैं और बहुत उनके ऑब्जेक्शंस हैं। उस क्वेरीज में MSVER को शायद रिविजिट और रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम कोशिश करेंगे। MSVPR जो जिस फॉर्मेट में बनाया गया, ना वो लॉ मिनिस्ट्री को एक्सेप्टेबल है, आज तक लीगली वेट नहीं हुआ, इसीलिए वो लागू नहीं हुआ। उसे भी रिविजिट रिव्यू करके एक अच्छे रेगुलेशन की फॉर्मेट में लाने का हमारा प्रस्ताव है। इसके अलावा पैरावेट एजुकेशन, पैरावेट प्रैक्टिस को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ताकि वो आपके साथ असल सहयोगी की तरह काम करें, आपके साथ आपके सबॉर्डिनेट की तरह काम करें और आपके साथ करके एक वेटनरी प्रोफेशन को नई ऊंचाई दें। कंटिन्यूस वेटनरी एजुकेशन, रिफ्रेशर कोर्स के लिए अब सबको ज़रूरत है। इसका फॉर्मलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और हम चाहेंगे कि ये बनाएं। इसके अलावा यूजी एजुकेशन ऑलरेडी वीसीआई के पास है, लेकिन पीजी और पीएचडी एजुकेशन भी हमें आईसीआर से अपने डोमेन में लेने की ज़रूरत है। इसके लिए एक माहौल और जिस तरह की तैयारी हमें चाहिए वीसीआई में, ताकि हम इसे सक्सेसफुली कर सकें और आईसीआर को जो हम पीजी पीएचडी आउटपुट दे सकें, उसके साथ एक कंड्यूसिव माहौल बना के इस कोर्सेज को हमें अपने साथ लेके आने की ज़रूरत पड़ेगी। यूजी में जब डे 1 कॉम्पिटेंसी के साथ वेटनेरियन एक फ्रेशर की तरह बाहर आता है, तो उसे चाहिए कि उसकी कॉम्पिटेंसीज एग्जामिन हो। तो उसके लिए हम प्रपोज करते हैं नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन, ताकि खाली ये वेटनेरियन इसमें डे 1 कॉम्पिटेंसी जो OI के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, उससे मीट आउट कर सकें। और साथ में अगर हमें कोई फॉरेन डिग्री का इक्विवेलेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, चाहे हमारे कैंडिडेट बाहर जाएं या बाहर के कैंडिडेट्स ग्रेजुएट्स हमारे यहाँ आते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें हमें ज़रूरत है इस तरह के एग्ज़ाम्स की और इस तरह के कंडीशन की। इसके अलावा कुछ वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स हम बना सकते हैं, ताकि हम अपने वेटनरी हॉस्पिटल क्लिनिक्स को अपग्रेड कर सकें। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और रिक्वायरमेंट्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की जो होंगी, उसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड जनरेट करने की हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अल्टीमेटली हमारा एम होगा कि हर तरह के जितने स्टेक होल्डर्स हैं हमारे वेटनरी डोमेन में, जो कि एक वास्ट डोमेन है, अगर इन सब को हम मिलजुल के एक PVS, परफॉर्मेंस ऑफ वेटनरी सर्विसेज, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो फॉर्मली OI था, उसके साथ मिलके हम अगर कुछ कर सकें और एक नए साधन बना सकें, एक नया रिलेशनशिप बना सकें हमारी डिमांडिंग बॉडी जो वेटनरी एसोसिएशंस हैं और वेटनरी स्टैट्यूटरी बॉडी जो VCI है उसके साथ। तो मैं प्रवीण मलिक, जो फॉर्मर एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर भी रहा हूं, आज की तारीख में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में एक एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड का CEO हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पैनल को सहयोग दें, सपोर्ट करें और वोट कर इसे इलेक्ट करें, ताकि हम वेटनरी प्रोफेशन में कुछ बदलाव ला सकें।